नमस्कार मित्रों, मैं हूं परशुराम दवे कुसुम, आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आज मेरी कविता का विषय मातृ पितृ देवो भव। माता और पिता को देवता के समान समझो। सुनिए। पिता का अनुशासन, माता का ममत्व मिलकर बनता है शिशु का व्यक्तित्व। पिता के डांटने फटकारने में भी छिपा है उनका अपनत्व। माता के पालन पोषण में पुत्र के प्रति भरा होता है सत्संकल्प। बच्चा जब करता है गलती और जब माता की नहीं चलती, तब पिता ही संभालते हैं उसे, डांटते पुचकारते हैं उसे, पिता ही संभालते हैं उसे। वैसा डांटना नहीं होता दूसरे बच्चों के संग। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे में दिखाई देता अपना ही अंशांग, वो श्वांश, वो स्वअंश, वो अपना बच्चा जब हो जाता है सयाना और बड़ा, तब क्यों हो जाता है माता पिता के प्रति चिड़चिड़ा? उससे भी आगे बढ़ जाता है वह मतिमंद, भेज देता है उन्हें वृद्ध जन कुटीर अनुबंध। उससे भी आगे बढ़ जाता है वह मतिमंद, भेज देता है उन्हें वृद्ध जन कुटीर अनुबंध। परिवार सर्जक एवं पालक है पिता, परिवार का मुख्य नायक है पिता। पिता है परिवार का संबल संरक्षक, समस्त परिवार का रक्षक है पिता। परिवार रूपी वृक्ष का मुख्य तना है पिता, जड़ों को परिश्रम रस पिलाता है पिता। पारिवारिक पेड़ में खिलती नन्ही कलियां और पुष्प, परिवार को पल्लवित पुष्पित करता है पिता। पिता शिशु को दुलारता, गलती करने पर प्रताड़ित करता, नाजुक सी अंगुली को थामता, हौसला बढ़ाता, घुटनों से पैरों के बल चलना सिखाता। सहारा देकर ही सही जीवन में जीत का पहला स्वाद सिखाते हैं पिता। झूठ मूठ हारते जानकर भी अनजान बनते हैं पिता, और बच्चे की जीत से खुश होते हैं पिता। वे बचपन के दिन पिता के संग साइकिल के आगे लगी टोकरी में बैठकर देखते थे दुनिया के रंग, बजाते थे घंटी, बोलते टुन टुन, पैडल मारते थकते पिता, पर नहीं थकता बाल मन। पैडल मारते थकते पिता, पर नहीं थकता बाल मन। हर पुत्र एक प्रकार से है पिता की महत्वाकांक्षाओं का विस्तार। पिता की लघु कथा ही बनती है पुत्र की पट कथा। जैसे रंगमंच की का अनुभव अपना, बनता रुपहले पर्दे का सपना। विषम परिस्थितियों में धैर्य देता है पिता, आकाश की तरह उदार मना है पिता। जिस तरह कुम्हार का मटका बनाते समय ऊपर से ठोकना, अंदर से धीरे धीरे थपकाना, उसी प्रकार पिता की फटकार में होती है पुत्र के हित की भावना। पिता की फटकार में होती है पुत्र के हित की भावना। हमारा वेद पुराण कहता, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। माता पिता की प्रतीक्षणा से होती पृथ्वी की परिक्रमा। इसी गुरु मंत्र के कारण प्रथम पूज्य बड़ी गणपति गरिमा। मनुष्य की उत्पत्ति के समय जो क्लेश माता पिता सहते, 100 वर्षों की सेवा में भी बदला चुका नहीं सकते। धरित्री की तरह माता धीरज धरती, वात्सल्य ममत्व प्रदान करती। श्रुति तभी तो कहती, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पिता समस्त परिवार के अधिष्ठाता, फैलाते प्रकाश,
उदार मना विशाल हृदय जैसे हैं आकाश। माता पिता है भगवान के दृश्यमान प्रतिनिधि। करुणागार ने प्रदान की है यह अमूल्य निधि। घर प्रसन्न है माता पिता आपसे, भगवान भी अवश्य प्रसन्न होंगे आपसे। भरण पोषण पठन पाठन से जिसने बढ़ाई कद काठी, वो बेटा बाप की क्यों न बने बूढ़े की लाठी। भारतीय संस्कृति का अपूर्व अनुदान माता पिता और वृद्धों को देती है सम्मान, किंतु आज के नवयुवक हो रहे हैं उक्त धारणा से विरत। माता पिता से भी ज्यादा प्रधान हो गई है दौलत। जब माता पिता के बीच था पुत्र मुख्य, तब तक माता पिता थे उसके प्रमुख। पर जब माता पिता व पुत्र के संग आ जाती है बहू, तब पुत्र क्यों हो जाता है बहू के हूबहू। वो भी किसी की पुत्री है ये सोचना है बहू को, और सास ससुर को सोचना है पुत्री सम बहू को। सास ससुर को सोचना है पुत्री सम बहू को। सास ससुर को माता पिता समझाने, उनकी सेवा को ईश सेवा माने, किंतु आज यह नहीं हो रहा है। माता पिता संग लाडलों का जीना दूभर हो रहा है। उनकी भग्न हो रही है स्वतंत्रता। माँ बाप की उपस्थिति में बाधक हो रही है स्वच्छंदता। सोचो तुम तनिक माता पिता बिन, क्या आ जाते इस धराधाम पर। सोचो तुम तनिक मात पिता बिन, क्या आ जाते इस धराधाम पर। बिन उनके लालन पालन के चढ़ जाते ऊंचे मकाम पर। ऊंचे मुकाम पर चढ़कर अब उनको दुत्कार रहे हो। ओ दम्भी तुम अब ये समझो जीती बाजी हार रहे हो। आज की स्थिति पर आ रहा है रोना। माता पिता के लिए हैं घर का एक बेकार कोना। फटे पुराने बिछोने पर बैठे हैं माता पिता। बच्चे सयाने हो गए, बौने हो गए माता पिता। अंतिम पंक्तियां हैं। वज्र से भी कठोर एवं कुसुम से भी कोमल है माता पिता का हृदय। वही समझ सकता है जो होता है सुपुत्र और सुहृदय, जो होता है सुपुत्र और सुहृदय। धन्यवाद मित्रों, आशा है आपको ये मातृ पितृ देवो भव कविता पसंद आई होगी। आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुभम।